आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा में। प्रिय विद्यार्थियों, इस समय हम लोग हल कर रहे हैं प्रश्नोत्तरी आदिकालीन हिंदी साहित्य से संबंधित। इस कड़ी में हम लोग विद्यार्थियों 75 प्रश्न तक हल कर चुके हैं। आज हम लोग 76 प्रश्न संख्या से पुनः शुरू करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह चैनल निःशुल्क सेवा में समर्पित है। आप सभी लोग अधिक से अधिक इस चैनल से जुड़िए और लाभान्वित होइए। प्रिय विद्यार्थियों, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा निकट भविष्य में प्रस्तावित है। आप अधिक से अधिक तैयारी इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। प्रश्नोत्तरी हल करके आप अपनी जांच कर सकते हैं कि आप कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग आदिकालीन हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रश्न संख्या 76 से आगे के जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। पहला सवाल है, रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद काव्य ग्रंथ कौन सा है? प्रिय विद्यार्थियों, 76 नंबर प्रश्न, रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद काव्य ग्रंथ कौन सा है? विकल्प क है परमाल रासो, ख पृथ्वीराज रासो, क विशल देव रासो, घ खुमार रासो। तो विद्यार्थियों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। 76 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। 76 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो, ख विकल्प सही हो जाएगा। यानी रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद काव्य ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार सरहपा का समय है। डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार सरहपा का समय है 693 ईस्वी, ख 614 ईस्वी, ग 633 ईस्वी, घ 733 ईस्वी। 77 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए विद्यार्थियों। डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार सरहपा का समय है क 693 ईस्वी, ख 614 ईस्वी, ग 633 ईस्वी, घ 733 ईस्वी। जल्दी से बताइए विद्यार्थियों 77 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो 77 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ग 633 ईस्वी, ग 633 ईस्वी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है उनमें अपभ्रंश की कितनी रचनाएं हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों। 78 नंबर प्रश्न, शुक्ल जी ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है उनमें अपभ्रंश की कितनी रचनाएं हैं? जल्दी से बताइए 78 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो विद्यार्थियों 78 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है क 4। अगला प्रश्न है 79वां प्रश्न है विद्यार्थियों, कनफटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा गया है? कनफटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा गया है? क सिद्ध पंथ, ख नाथ पंथ, ग जैन या घ बौद्ध। जल्दी से बताइए 79वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्यार्थियों ख नाथ पंथ। नाथ पंथ के लोगों को कनफटे योगी कहा जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक कथन है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था।
गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। उपर्युक्त कथन किस विद्वान का है? निश्चित रूप से विद्यार्थियों, कथन को आप अच्छी तरह से समझिएगा, क्योंकि विगत परीक्षाओं में टीजीटी पीजीटी में बहुत सारे कथन पूछे गए थे। जिन कथनों के बारे में जानकारी न होने के चलते लोग जो है कई प्रश्नों के उत्तर गलत किए, तो ऐसा आपके साथ न हो। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। उपर्युक्त कथन किस विद्वान का है? क आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ख ग्रियर्सन, ग आचार्य हज़रत प्रसाद द्विवेदी या घ विनयतोष भट्टाचार्य। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 80 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो 80 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्यार्थियों ग आचार्य हज़रत प्रसाद द्विवेदी ने यह कथन कहा है। अगला प्रश्न है, सिद्धों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्धों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? क सिद्ध निरीश्वरवादी थे, और ख सिद्ध नारी भोग में विश्वास कर रखते थे, ग सिद्धों की भाषा संध्या भाषा कहलाई, घ सिद्धों को कनफटा योगी कहा जाता है। तो 81 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो 81 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है, जो कथन सत्य नहीं है वो यही है कि सिद्धों को कनफटा योगी कहा जाता है। कनफटा योगी सिद्धों को नहीं बल्कि नाथों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नवनाथों में कौन शामिल नहीं है? नवनाथों में कौन शामिल नहीं है? गोरखनाथ, आदिनाथ, कड़हपा, चौरंगीनाथ। नवनाथों में कौन शामिल नहीं है? विद्यार्थियों जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। क गोरखनाथ, ख आदिनाथ, ग कड़हपा और घ चौरंगीनाथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए विद्यार्थियों। नवनाथों में कौन शामिल नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो विद्यार्थियों 82 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ग कड़हपा, क्योंकि कड़हपा जो है ये नाथों में शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, आदिकाल में मनोरंजक परक रचना करने वाले कवि हैं? आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि हैं ज्योतिरीश्वर, ख विद्यापति, ग चंद कवि, घ खुसरो। 83 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विद्यार्थियों जल्दी से बताइए। आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि हैं क ज्योतिरीश्वर, ख विद्यापति, ग चंद कवि, घ खुसरो। 83 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्यार्थियों घ खुसरो, यानी आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि खुसरो हैं। अगला प्रश्न है, नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव किस साहित्य में मिलता है? नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा का भाव किस साहित्य में मिलता है? क नाथ साहित्य में, ख सिद्ध साहित्य में, ग जैन साहित्य में या घ रासो साहित्य में। जल्दी से बताइए 84 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव किस साहित्य में मिलता है? क नाथ साहित्य, ख सिद्ध साहित्य, ग जैन साहित्य, घ रासो साहित्य। 84 नंबर प्रश्न का सही उत्तर विद्यार्थियों का नाथ साहित्य। नाथ साहित्य में जो है ये है नारियों के निंदा और उपेक्षा का भाव जो है ये मिलता है। अगला प्रश्न है 85वें प्रश्न, स्वयंभू की उस कृति का नाम बताइए जिसमें राम कथा वर्णित है। स्वयंभू की उस कृति का नाम बताइए जिसमें राम कथा वर्णित है। 85 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। का पौमचर्य होगा कि ख ऋठडेमचर्य होगा, ग स्वयंभू छंद होगा या घ इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए 85 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो विद्यार्थियों 85 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा स्वयंभू की उस कृति का नाम बताइए जिसमें राम कथा वर्णित है। तो वह कृति है का पौमचर्यु। पौमचर्यु में स्वयंभू ने राम के चरित्र का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन किस कृति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदिकालीन किस कृति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? 86 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? क विशल देव रासो, ख पृथ्वीराज रासो, ग परमाल रासो या घ रामचंद्रिका। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो विद्यार्थियों 86 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा
ख पृथ्वीराज रासो, सबसे अधिक छंदों का प्रयोग आदिकाल में अगर किसी ग्रंथ में हुआ है तो वो पृथ्वीराज रासो में हुआ है। विशल देव रासो की विरहणी नायिका है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विशल देव रासो की, ये प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप जाने रहिए कि विशल देव रासो की विरहणी नायिका है, कौन नायिका है? नागमती है या विद्यापति या संयोगिता या राजमती? विशल देव रासो की विरहणी नायिका कौन सी है? का नागमती, का विद्यापति, का संयोगिता, घ राजमती। तो 87 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्यार्थियों घ राजमती। विशल देव रासो की विरहणी नायिका राजमती है। चर्या पद है, बौद्धों का एक ग्रंथ है, या ख बौद्धों द्वारा तांत्रिक चर्या के समय गाए जाने वाले पद हैं, या ग सिद्धों की आचार संहिता, या फिर घ नाथों की आचार संहिता। चर्या पद क्या है जल्दी से बताइए। 88 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि चर्या पद बौद्धों का एक ग्रंथ है, या चर्या पद बौद्धों द्वारा तांत्रिक चर्या के समय गाए जाने वाले पद हैं, या चर्या पद सिद्धों की आचार संहिता है, या फिर चर्या पद नाथों की आचार संहिता है। तो 88 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्यार्थियों ख। चर्या पद जो है ये है, जो चर्या पद है ये बौद्धों द्वारा तांत्रिक चर्या के समय गाए जाने वाले पद हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देवसेन, दोहाकोश, सरहपा, श्रावकाचार, शालिभद्र सूर्य योगसार, जोइन, भरतेश्वरी, बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास, सॉरी, इसको फिर से समझना, क्षमा चाहता हूँ, उच्चारण में कभी कभी दिक्कत हो सकती है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देवसेन, दोहाकोश, सरहपा, श्रावकाचार, शालिभद्र सूर्य योगसार, जोयुंद, भरतेश्वर, बाहुबली रास। इसको आपको मिलाना है कि किसकी कौन सी रचना है। तो विद्यार्थियों ये है प्रश्न संख्या 89 है, और 89 प्रश्न संख्या का सही उत्तर क्या होगा आप जल्दी से बताइए। तो जो है देवसेन ने श्रावकाचार लिखा है ना, देवसेन ने श्रावकाचार लिखा है। सरहपा ने दोहाकोश लिखा है, और शालिभद्र सूर्य ने भरतेश्वर बाहुबली रास लिखा है, और जोयुंद ने योगसार लिखा है। तो इस हिसाब से विद्यार्थियों अगर आप विकल्प देखेंगे तो विकल्प ख जो है वो सही हो जाएगा। विकल्प संख्या ख जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी देवसेन ने जो है श्रावकाचार, सरहपा दोहाकोश, शालिभद्र सूर्य, भरतेश्वर बाहुबली रास, और जोयुंद योगसार। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर समझ लेंगे। आइए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90। रचना एवं रचयिता को सुमेलित कीजिए। रचना और रचयिता को आपको सुमेलित करना है। तो रचना है ऋय कुमार चरित, रचयिता सोमप्रभ सूर्य, जय मयंक जसचंद्रिका, जिनीदत्त सूर्य, उपदेश रसायन रास, मधुकर कवि, कुमार पाल प्रतिबोध, पुष्पदंत। तो ये हम आपको रचना और रचयिता का मिलान करना है। तो इसमें क है सोमप्रभ सूर्य, जिनदत्त सूर्य, मधुकर कवि, पुष्पदंत। ख है मधुकर कवि, जिनदत्त सूर्य, पुष्पदंत, सोमप्रभ सूर्य। ग है पुष्पदंत, फिर मधुकर कवि, फिर जिनदत्त सूर्य, फिर सोमप्रभ सूर्य। और घ है जिनदत्त सूर्य, सोमप्रभ सूर्य, पुष्पदंत और मधुकर कवि। तो आइए विद्यार्थियों समझते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो 90 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो है वो है ऋय कुमार चरित जो है ये पुष्पदंत की रचना है। ऋय कुमार चरित पुष्पदंत की रचना है। और फिर आप आएंगे जय मयंक जस चंद्रिका, ये जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है। और उसके बाद जो है उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूर्य की रचना है। और कुमार पाल प्रतिबोध जो है वह सोमप्रभ सूर्य की है, सोमप्रभ सूर्य की। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न विकल्प जो है ग इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न समझते हैं। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया विद्यार्थियों जल्दी से बताइए। क हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख जॉर्ज ग्रियर्सन, ग नलिन बिलोचन शर्मा, घ आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा घ। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वीं शताब्दी में राम सिंह की दोहा काव्य परंपरा में आने वाली कृति का नाम क्या है। 11वीं शताब्दी में राम सिंह की दोहा काव्य परंपरा में आने वाली कृति का नाम है क परमात्म प्रकाश, ख नेमिनाथ रास, ग वसंत विलास, घ पाहुड़ दोहा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है घ पाहुड़ दोहा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 93 नंबर प्रश्न। शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। क गणपत चंद्रगुप्त, ख डॉक्टर नगेंद्र, ग आचार्य रामचंद्र शुक्ल, घ हजारी प्रसाद द्विवेदी। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क गणपत चंद्रगुप्त। गणपत चंद्रगुप्त ने शालभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है, संगत अनुक्रम को बताइए। कौन सा अनुक्रम सही है, यानी रचना और रचनाकार का नाम कौन सा सही है, ये बताना है। क स्वयंभू महापुराण, ख हेमचंद श्रावकाचार्य, ग मधुकर कवि जय मयंक जयचंद्रिका, घ लक्ष्मीधर उक्त व्यक्ति प्रकरण। आप जल्दी से बताइए कि 94 प्रश्न में कौन सा संगत अनुक्रम है। 94 का कौन सा अनुक्रम जो है वो सही है, आप जल्दी से बताइए 94 प्रश्न का। तो स्वयंभू महापुराण, ये स्वयंभू की नहीं है, ये पुष्पदंत की है। ये जो है ये पुष्पदंत की है, तो ये होगी नहीं। हेमचंद श्रावकाचार्य, यह भी नहीं है, देवसेन की है श्रावकाचार्य। और उक्त व्यक्ति प्रकरण, यह दामोदर की है। मधुकर कवि जय मयंक जसचंद्रिका, तो 94 का ग विकल्प जो है वो सही है, संगत अनुक्रम यही है, ग विकल्प सही है। मधुकर कवि ने जय मयंक जसचंद्रिका लिखी है, जबकि महापुराण पुष्पदंत की है, श्रावकाचार्य देवसेन की है और उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर कवि की है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संगत अनुक्रम बताइए। खुमार रासो दलपत विजय, विजयपाल रासो जयानक, पृथ्वीराज रासो जगनिक, परमाल रासो चंद्रवरदाई। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप जल्दी से बताइए। 95 नंबर का सही अनुक्रम क्या होगा। विजयपाल रासो ये नहीं है, पृथ्वीराज रासो जगनिक ये भी नहीं है, परमाल रासो चंद्रवरदाई ये भी नहीं है ना। खुमार रासो दलपत विजय की रचना है, तो संगत अनुक्रम यही है। विजयपाल रासो जो है, पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो ये रचनाओं के रचनाकार सुमेलित नहीं है, तो सही क्या है, खुमार रासो दलपत विजय की रचना है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, संगत अनुक्रम को बताइए। चार्यापद सरहपा, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार, रणमल छंद्र जगनिक, रेवंत गिरिरास हाल। तो जल्दी से बताइए 96 प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो चार्यापद जो है ये सही नहीं है, रणमल छंद्र जगनिक का नहीं है, रेवंत गिरिरास ये भी हाल का नहीं है, तो जयचंद प्रकाश ये भट्ट केदार की रचना है, तो 96 का जो है का सही है। चार्यापद डोम्भिपा ये है, रणमल छंद जो है ये भी किसी दूसरे की रचना जगनिक की नहीं है, और रेवंत गिरिरास भी हाल की नहीं है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी है। तो 97 प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी है। क राम खिलावन पांडे, ख मोहन अवस्थी, या फिर गणपत चंद्रगुप्त या डॉक्टर रसाल। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है, आदिकाल को संक्रमण काल कहा है राम खिलावन पांडे ने। आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी है, तो राम खिलावन पांडे ने। या आप आदिकाल के नामकरण वाला वीडियो यदि देखे होंगे तो निश्चित ही वहाँ ये बातें बताई गई है, स्पष्ट किया गया है कि आदिकाल को संक्रमण काल राम खिलावन पांडे ने कहा है। प्रिय विद्यार्थियों, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 98 नंबर प्रश्न। श्रावकाचार्य के रचयिता हैं, जल्दी से बताइए। श्रावकाचार्य के रचयिता हैं क जोयिंद, ख राम सिंह, ग देवसेन, घ शालिभद्र। जल्दी से बताइए, श्रावकाचार्य के रचयिता हैं क जोयुंद हैं,
या खाराम सिंह है, या ग देवसेन है, या घ शालिभद्र शूर। तो 98 प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ग देवसेन। श्रावकाचार्य देवसेन की रचना है। अगला प्रश्न है राउल बेल कृति है, यह राउल बेल कृति खंड काव्य है कि गद्य है कि काव्य है कि चंपू काव्य है? जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 99 का सही उत्तर है घ चंपू काव्य। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए, रचयिता और रचना को सम्मिलित कीजिए। जगनिक, पदावली, विद्यापद्य, शकुने, अमीर खुसरो, पाउमचर्य, स्वयंभू, परमाल रासो। तो प्रिय विद्यार्थियों आप मिलान करेंगे तो जगनिक ने लिखा है परमाल रासो, विद्यापति ने पदावली लिखी है, अमीर खुसरो 2 शकुने और स्वयंभू पाउमचर्य। तो इस तरह से जो है अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे 100 नंबर प्रश्न को, तो 100 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प का।